डेली 10 गो मोटरसाइकिल यहाँ से पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद जाता है। देखिए कि आदमी परिवार घर जा रहा है, रिलेशन घर जा रहा है, सबको मोटरसाइकिल डूब रहा है पानी। विधायक ज्योति देवी भी है, वो भी आए, हम लोग पूछे कि नेताजी क्या होता, बोले सरकार के पास पैसा नहीं है, अभी नहीं बनेगा। ये अपने मुंह से साफ तौर पर वो बोल के गए सरकार के पास। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज चैनल में हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और अभी मैं मौजूद हूं बेलहरिया गांव में। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाराचट्टी प्रखंड के अंतर्गत बेलहरिया गांव ये है। और ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, ये नदी जो है बेलहरिया और दहियार के बीच में है, दोनों गाँव को जोड़ती है। और बात अगर की जाए तो NH2 जो है सुल्लेबटा से लेकर के सरमा, बेलहरिया, लाड़ू, चौवारी होते हुए ये जो है सबसे शॉर्ट रास्ता है गया मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने के लिए। लेकिन अब मेरे पीछे जो आप दो पाया देख रहे हैं वो आज भी निर्माणाधीन है, आज भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण इसका निर्माण ना हो पाया। अभी देख रहे हैं बाढ़ का समय है, पानी इसमें आया हुआ है। कल भी एक घटना घट गई थी लाड़ू में, उसमें एक व्यक्ति का जान चला गया। तो इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती है, लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है और अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। सरकार के द्वारा जो टेंडर जो लिए गए हैं, जो काम किया गया, आधा अधूरा छोड़ दिया गया, हुआ नहीं। तो क्या क्या इसमें समस्याएं रही, क्या कुछ नेता मंत्री आए, आश्वासन दिए या नहीं दिए, क्या कुछ किए, इसके बारे में यहाँ जो स्थानीय जनता है उनसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर ये अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। लगभग 12-13 वर्ष बीत चुके हैं 2012 से। तो चलिए कुछ सर हैं, उन लोग से जानते हैं, क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा गाँव दहियार पड़ता है घर। मैं यहाँ बेलहरिया का ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सक, यहाँ छोटा मोटा क्लिनिक है, फर्स्ट एड करता हूँ। 2012 से ये पुल का निर्माण जैसे कि कार्य शुरू हुई थी, उसके बाद 6 महीना तक काम चला। उसके बाद आज तक ये जो देख रहे हैं पुल दोनों पाया, ये बिल्कुल इसी तरह से पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहिएगा भाई? सर देखिए, ऐसा हुआ है कि आज तक आज़ादी के बाद जब तक एगो पुल का शिलान्यास भी हुआ, अधूरा काम हुआ, अधूरा के बाद आज तक काम नहीं हुआ। ने इसमें नेता भी आए, इतना काम होला 12 साल हो गए। 12 साल के बाद जो पेंडिंग रह गया। एक तरह हम लोग टापू पे बसे हुए हैं। जितना भी से हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, सोच लीजिए कि बरसात में हम लोग जिस तरह हम लोग टापू पर हैं, वैसे 4 महीना एक आदमी को आना जाना बंद हो जाता है। बरसात का समय आता तो पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट जाती है, एकदम आवागमन एकदम ठप एकदम बंद हो जाता है, बिजनेस में सब कुछ बंद। सोचिए आप बंद करके हैं चाहे खोल के हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत बदतर स्थिति हो जाती है। से बदतर स्थिति है। सुल्लेबटा से आने तक बेलहरिया स्थिति इतना खराब है कि आपका 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर आने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा की दूरी, मतलब 1 घंटा टाइम लगता है। और हम लोग सोच लिए कैसे हम लोग आना जाना जिंदगी कट रहा है, नरकुंड में जिंदगी कट रहा है। और सोचिए हमारे सांसद जीत के जो विजय मांझी रहे 5 साल आए, देखे भी, बोले कि नहीं मेरा कार्यकाल में पुल आए तो आश्वासन देकर गए। आश्वासन देके जो भी आते हैं, आज हमारे जीतन राम मांझी भी जीते हैं, वो भी इससे पहले जो है आश्वासन दिए कि हम जीतने के बाद पहला मुद्दा होगा कि सुल्लेबटा आने से आपको बोधगया रोड जोड़ देंगे। मगर आज तक ने बरसाती मेढक है, 5 साल में आएंगे, एक बार अपना वक्तव्य देंगे कि हाँ बना देंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी निभा के चल जाना है। सर 2012 से स्टार्ट हुआ है और अभी 24 चल रहा है। हाँ 13 में काल को बंद हो गया पुल का। इसका लिए सरकार का आज तक ने MP साहब भी आए हैं, मंत्री भी आए, देखे भी, मगर कोई इसका निदान नहीं हो पाया। हुआ था सर, किनके कार्यकाल में हुआ है? ममता देवी उस समय विधायक थे बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के, और सांसद वो उस समय कौन थे? हरी मांझी जी। अच्छा, हरी मांझी जी थे बोधगया का। क्या कुछ कमियां हुई सर इसमें? क्योंकि हुआ है, लोकल ठेकेदार था, इसको कारण है कि कुछ नहीं बन पाया। ने यहाँ के जनता इसे लेवी मांगा, ने कमीशन मांगा, ने 1 रुपया का कभी कुछ नहीं है। कमज़ोर ठेकेदार था, आया बेचारा इतना ही पैसा था को काम करके चल गया। नली गली वाला ठेकेदार, इसको मिल गया बड़ा टेंडर, हो नहीं पाया। आपका कहना है कि कमजोर ठेकेदार, आर्थिक रूप से कमजोर ठेकेदार होने के कारण इसका पूरा निर्माण ना हो पाया और झेल इधर के जनता रही, झेल रहा है एकदम। मनो कहिए कि एकदम आवाज़ तक। अभी हमारे विधायक ज्योति देवी भी है,
वो भी आए, हम लोग पूछे कि नेताजी क्या होता, बोले सरकार के पास पैसा नहीं है, अभी नहीं बनेगा। ये अपने मुंह से साफ तौर पर वो बोल के गए सरकार के पास पैसा नहीं और नहीं बना। देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे, समझे कि ये स्थिति है कि एकदम साफ लैंग्वेज में बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास नहीं बनेगा। तो आपसे कोई आपसे पूछना चाह रहे हैं, मीडिया कर्मी पूछना चाह रहे हैं, क्या बाराचट्टी विधानसभा में ऐसा है कि आज रोड और पुल के लिए पैसा सरकार के पास नहीं है? ऐसा तो नहीं। आप जाके देखिए, सरघाटी विधानसभा क्षेत्र हो गया और हो गया, वहाँ पर तो पुल पुलिया, छोटा सा रोड भी है, छोटा सा नदी भी है, पुल पुलिया सबका निर्माण हो चुका है। मैंने बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए ही राशि नहीं है। तो 4 महीना के अंतराल में सर कि आज तक एगो टेम्पू आपका नहीं मिलेगा शर्मा चौक जाने के लिए, ये स्थिति है। मैं भी अभी इसी रास्ते से आ रहा था, इतना तक पानी में अभी भी कपड़ा भीगा हुआ है। तो बताइए कितनी बदतर, और लगता है वहाँ एक गाड़ी फंसा हुआ भी है शायद। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लगभग 12 साल हो गए हैं, 12 साल के बाद भी अभी तक ये निर्माणाधीन है। अब उम्मीद पूरी तरह से टूट गया है और यहाँ के जो नेता विधायक मंत्री वो साफ तौर पर मना कर देते हैं कि अब अभी फंड नहीं है, काम नहीं होगा। तो क्या इस क्षेत्र के जो बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं वो इसी तरह मरते रहें और लोग दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के मलाई चापते रहेंगे? आइस करना है, जिंदगी भर जीत जाना है। 5 साल के कार्यकाल में आइस करना है। 5 साल के बाद है कि भाई चलो 4-5 साल गुजर गया, चले अब जनता के पास पैसा दे के जो पैसा जो खर्चा करना था वो पैसा से टिकट खरीद लेना है और फिर 5 साल जीत के आइस मौज करना है। और दिल्ली पटना कर जनता चाहे वो जहद्दू में चल जाए चाहे नदी में बह जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो पिछले 15-20 वर्षों में यूँ कहीं कि आज़ादी के बाद तक न इस बाद से अभी तक न इसका निर्माण हुआ है और ना ही कोई स्थिति बेहतर हो पाएगी। ज़िंदगी जो है लोगों का और बद से बदतर होते चला जा रहा है। चाहे रोड की बात की जाए, पुल पुलिया की बात की जाए, आते हैं जाते हैं, जो भी फॉर्मेलिटियाँ निभा करके चले जाते हैं और कोई काम धाम नहीं होता है। इसीलिए इस क्षेत्र की जो जनता है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। अभी आश्वासन देकर गए हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, देखिए वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जी सर बोलिए, क्या कहना चाहिएगा? सर, शर्मा पंचायत का जनता है, बिंदा पंचायत का जो भी लाड़ू पंचायत होते हुए जो बोध गया जाती है, हम लोग ने सरकार नीतीश जी से भी गुहार लगाया। हमारे जिला पार्षद पूनम देवी जी ने वहाँ तक मैसेज पहुँचाया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक हम लोग को कोई बात को सुना नहीं। जब तक हमारे जो क्या बोलते हैं भगवतिया देवी जी थे, उस समय से हम लोग ये रोड के बोधगया तक के जोड़ने का गुहार किया है, लेकिन उन लोग को समधी भी संसद बने, एमपी बने, विधायक बने, उनका बेटी भी बनी, बेटा भी बना हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग के देखने नहीं आ रहे हैं कि गिर रहा है आदमी, की मर रहा है कि बच रहा है। देखना है, देख सकते हैं अभी जाके सुल्ले बट्टा से कि क्या स्थिति है, बिंदा तक लाड़ू तक स्थिति तो बहुत बदतर है। घटना घटी है लाड़ू नदी में, हाँ जा नहीं रहे, डेली घट रहा है, हर जगह पर घट रहा है। हम लोग डेली 10 गो मोटरसाइकिल यहाँ से पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद जाता है। देखिए कि आदमी परिवार घर जा रहा है, रिलेशन घर जा रहा है, सबको मोटरसाइकिल डूब रहा है पानी में। क्या करें हम लोग? तो ये हैं और ये बता रहे हैं कि इतनी बदतर स्थिति हो गई है। भगवतिया देवी के समय से आश्वासन मिलता जा रहा है और उसी के खानदान में, उसी के परिवार में सरकार तक पहुंच गई, लेकिन बेटी हो बेटा हो सभी लोग जो है सांसद विधायक मंत्री के तौर पर रहे हैं, बने हैं। और जिला पार्षद भी गई है, सरकार नीतीश जी से सामने फेस टू फेस इस बात को रखा गया है। सर का कहना है, सरकार भी अभी तक जी सरकार कहना है कि पूनम देवी जिधर के पार्षद हुए वो गए हैं, जिला पार्षद जा करके नीतीश कुमार से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो आखिर ये आश्वासन वाली जो लुभावनापन है वो कब तक आदमी इस क्षेत्र की जो जनता है वो झेले? भी कोई भी वोट होगा, बहिष्कार होगा, सुल्ले बट्टा से लेके बोध गया तक, जो भी रूट का आदमी है, पंचायत का आदमी पढ़ते हैं, अब फिर वोट नहीं मिलेगा। चाहे सरकार हम लोग के इस देश में इलाका में रह दे या अथवा नहीं रह दे, हम लोग क्या करें? मरे बच्चे। दुकान ऐसा है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रेंज में, कोई ऐसा दुकानदार है जाके पूछिए, बोहनी तक नहीं होता। कितनी बदतर स्थिति है, लोगों के खाने तक पर सवाल स्थिति बदतर हो जाती है। तो अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव है और सरकार इधर कारखाना खुलवावे जी, हम लोग जाके वो उसमें डिप्टी करे, काम सर का गुस्सा करना जायज है, क्योंकि इस प्रकार की जो स्थिति जो झेल रहे हैं ये सच में गुस्से के लायक ही हैं। और कहीं ना कहीं ये बात अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, उधर की जो जनता है वो मूड बना रहे कि अब की बार सचमुच में रोड नहीं तो वोट नहीं और पुल नहीं तो वोट नहीं। इस पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं जनता अब की बार कायम ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बच गया है अब उसके लिए। तो इसी तरह की ज़मीनी स्तर से जुड़ी खबरों के लिए मुझसे जुड़े रहे। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।